अचानक लगता है कि सब कुछ घूम रहा है, ज़मीन हिलते नज़र आ रही है और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आपको ये लगेगा कि कहीं आप गिर तो नहीं रहे, लेकिन लगता है गिर जाओगे। दोस्तों, इसे चक्कर आना या वर्टाइगो कहते हैं। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती, कभी ये कान से शुरू होती है और कभी ये आपके दिमाग की सोचों से और कभी सीधा एंग्जाइटी से। कुछ लोगों को लगता है कि वर्टाइगो का मतलब कि बीपी कम हो गया है और इस किस्म का मसला, हालांकि उसे डिजीनेस कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई कमज़ोरी हो चुकी है और कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्टाइगो, चक्कर आना असल में होता क्या है, ये चक्कर आते क्यों हैं और कौन से चक्कर सिर्फ बॉडी का मसला है और कौन से चक्कर हमारी ज़हनी सेहत, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। और चक्कर आपके कान से, आपके दिमाग से भी शुरू हो सकता है और आपकी एंग्जाइटी से भी शुरू होता है, लेकिन पैनिक और एंग्जाइटी वर्टाइगो को ट्रिगर भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि हमने अपने मरीज़ों में देखा है कि जब इंसान को चक्कर बार बार आने लगे तो वो उनके ज़हनी सेहत को अंदर से मुकम्मल तोड़ देता है। तो लिहाजा एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप चक्कर की असल वजह नहीं समझते, आपके अंदर चक्कर और वर्टाइगो को लेके डर, फियर और घबराहट दोनों बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूं और आज की वीडियो हम वर्टाइगो और चक्कर को लेके बनाएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई सवाल हो तो उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, वर्टाइगो सिर्फ डिजीनेस नहीं है। डिजीनेस आपकी बीपी कम होने की वजह से भी हो सकता है, बल्कि वर्टाइगो एक फॉल्स मूवमेंट का एहसास होता है। लगता है कमरा घूम रहा है या आप खुद घूम रहे हो। ये दिमाग और कान के बैलेंस सिस्टम के कन्फ्यूजन की वजह से भी हो सकता है और इस कन्फ्यूजन से बॉडी में पैनिक रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम है ये कंफ्यूज क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न हैं। सबसे पहले इसकी रीज़न है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको BPPV भी कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कान के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं और सर की जैसे ही पोजीशन चेंज करे, कोई बंदा सर अपना तकिया पे रखे, थोड़ा बहुत अपना सर हिलाए, उसकी पोजीशन चेंज करे तो उसको फ़ौरन चक्कर आने लगते हैं। यानी कि जैसे अगर आप बेड पर लेटे हुए हो, उठते ही आपको या करवट बदलते ही आपको चक्कर आने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया कि आपके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, इनर ईयर में कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई सूजन हो, इससे भी आपके जो बैलेंस के सिग्नल हैं गलत हो जाते हैं और इंसान को चक्कर आने लगते हैं। एक चक्कर की किस्म तो ऐसे भी आपको जान के हैरानी होगी कि वो लोग जिनको सर का दर्द, माइग्रेन होता है, तो हेडेक हो ना हो, उनको भी चक्कर आते रहते हैं। लेकिन इसके साथ वो लोग जिनको सिवियर डिहाइड्रेशन, इनके बॉडी में पानी की कमी या उनके खून की मिकदार बॉडी में कम हो, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, उनको भी चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, कान का चक्कर ना हो, खून का कोई मसला ना हो और फिर भी चक्कर आने लगे, तो फिर इसका मतलब कि वर्टाइगो और आपकी ज़हनी सेहत के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है। कभी कभी चक्कर कान से तो शुरू होते हैं और कभी एंग्जाइटी से, लेकिन डर उसे जिंदा रखती है। पहला चक्कर आता तो है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से आपका दिमाग, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपका दिमाग कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और बार बार फिर एंग्जाइटी एक्टिवेट होती है। आपका सांस तेज़ी से आता है, दिल तेज़ी से धड़कता है, बॉडी टेंस होती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट मोड पे जाने से और इस टेंशन से बॉडी का बैलेंस सिस्टम और कंफ्यूज हो जाता है और चक्कर दोबारा फील होते हैं और आराम आराम से बॉडी एक पैटर्न सीख लेता है। यानी कि अब आपको थोड़ा सा भी डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, इसके साथ दिमाग सीखता है कि अब चक्कर आएंगे। इसलिए कई लोगों के रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अलामात बिल्कुल रियल होते हैं। और याद रखिए, जब उनको चक्कर आ रहे होते हैं, ये वहम नहीं होता, ये उनके नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होता है। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर डर और दिमाग इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वर्टाइगो में, तो डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम कान में है, दिमाग में है या उसकी रूट कॉज कोई ज़हनी बीमारी है। याद रखिए दोस्तों, हर वर्टाइगो के लिए दिमाग का MRI ब्रेन स्कैन ज़रूरी नहीं होता। अगर एक अच्छा डॉक्टर हो, वो सिर्फ हिस्ट्री और अलामात को देख के
वो अपनी डायग्नोसिस बना सकता है। डॉक्टर ये देखते हैं कि चक्कर इनका चलने फिरने से बढ़ता है, आंख बंद करने से ज़्यादा होता है, या इसका ताल्लुक एंग्जाइटी के साथ है। तो गलत टेस्ट अगर ऐसे बंदों के कराए जाए तो ये एंग्जाइटी और चक्कर दोनों को बढ़ा देती हैं। लेकिन अब अगर वजह क्लियर हो जाए तो इलाज बड़ा सिंपल हो जाता है चक्कर का। तो जब वजह आपके अगर कान में है, यानी कि बीपीपीवी है या कोई इनर ईयर इन्फेक्शन है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ दवाइयाँ जो कि सर्क के नाम से आती हैं वो शॉर्ट टर्म तौर पे दी जाती है। एक दवाई स्टूजुरान फोर्ट के नाम से आती है और एक दवाई स्टेमेटिल के नाम से आती है। ये दवाइयाँ जो है शॉर्ट टर्म में चक्कर के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन अगर वर्टाइगो चक्कर एंग्जाइटी को लेके है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फिर आप अपनी थेरेपी कराएं और अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर अमल करें, अपनी नींद पूरी रखें। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि एंटी डिप्रेसेंट पे हैं वो फ़ौरन दवाई छोड़ देते हैं तो उनको भी चक्कर आ सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि चक्कर का रूट कॉज मालूम हो। अगर चक्कर एंग्जाइटी को लेके हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए इलाज कराएं, उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट बहुत लेना ज़रूरी है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमने एंग्जाइटी के लिए डीप ब्रीदिंग टेक्निक और वेगस नर्व एक्सरसाइज, जिसमें आप अपनी एंग्जाइटी और चक्कर नेचुरल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ये वाली वीडियो है, इसे ज़रूर देखना। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़हनी सेहत पे अवेयरनेस मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।